मित्रों, मैं आपका दोस्त हरिओम मिश्रा आज पुनः आप सबके सम्मुख सनातन धर्म के पावन पर्व छठ की महिमा एवं छठ पूजन का समय बताने के लिए आप सबके सामने यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी इस वीडियो में त्रुटियां हों आप सब क्षमा करेंगे। जिन मित्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो जो भी हों आप तक पहुँचें। तो हम आज बात करते हैं छठ की महिमा के बारे में। कचही बस के बहंगिया बहंगी लचकत। यूपी, बिहार व झारखंड में छठ पूजा की धूम अभी से देखने को मिल रही है। इस महापर्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। यह लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है। इसे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि से शुरू होकर के सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस पूजा में भगवान सूर्य देव तथा छठी मैया के साथ में वरुण देव का पूजन किया जाता है। छठ पूजा में भगवान सूर्य को फल से अर्घ्य दिया जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वजमान, सम्मान और उच्च स्तरीय सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी मैया के पूजन से व्यक्ति को संतान सुख और मनोवांछित फल की असीम प्राप्ति होती है। यह व्रत हमारे समाज में भेदभाव को खत्म करता है। सभी समुदायों के सहयोग से इस व्रत को किया जाता है। जैसे बांस से बना कलशुप डाला डोम समुदाय से बनकर मिल जाता है, वही पूजा में दिया कलशा कुम्हार से मिल जाता है। आलता के पात जो पटवारी से मिल जाता है। फल भी अलग अलग समुदाय से मिल जाता है। और भी सुथनी कच्ची हल्दी एक समुदाय से मिल जाता है। पकवान के लिए गेहूं की पिसाई बनिया समाज से होता है। सभी लोग एक जगह मिलकर तालाब के किनारे छठ का पूजन करते हैं। इस बार छठ का पूजन भगवान सूर्य के दिन रविवार पड़ रहा है, जो बहुत ही शुभ कारक है। सभी लोग की मनोकामना पूर्ण होगी। छठ व्रत पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व माना गया है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू समाज में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वे एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान, सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। कार्तिक माह के चतुर्थी तिथि को
पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दे करके व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा में महिलाएं संतान की दीर्घायु और बेहद तर स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ की यह पूजा हर सुहागिन स्त्री के लिए खास महत्व रखती है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाला छठ का त्यौहार सभी के लिए ढेर सारी खुशियां और उमंग लेकर के आता है। आइए जानते हैं छठ पूजा का मुहूर्त। नहाए खाए खरना की तारीख और दिन, सूर्योदय पूजन मुहूर्त और सूर्यास्त पूजन मुहूर्त। छठ पूजन में कब से पूजा का शुरुआत करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं कि छठ पूजा की तिथि नहाए खाए कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि 22 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को होगा। खरना व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 29 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। डाला छठ कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि 30 अक्टूबर को होगा और रविवार को सूर्यास्त का समय सायं 5:10 पर होगा। वहीं डाला छठ दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार सूर्योदय का समय 5:56 के आसपास, सूर्यास्त का समय शाम 5:10 के आसपास होगा। इस दिन व्रत का पारण भी होगा। छठ के पूजन सामग्री के बारे में हम आपसे बताते हैं कि क्या क्या चीज़ पूजन में ज़रूरी होता है। बाँस का बना हुआ डाला, कलशुप, दिया, चावल, सिंदूर, धूपबत्ती, कुमकुम, कपूर, चंदन, फलों का गन्ना, शरीफा, नाशपाती, बड़ा वाला नींबू, सुथनी, शकरकंदी, मूली, नारियल, अनारस, अनार, केला, लड्डू, मिठाई, शहद, हल्दी, मूली, अदरक का हरा पौधा, आर्त का पत्ता और बद्धी माला, केराव। इसे कथा सुनने के बाद प्रसाद रूप में छठ मैया को भेंट किया जाता है। इसी प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का समापन किया जाता है। मिट्टी का हाथी, इसे भी छठ पूजा में मैया को भेंट किया जाता है। मान्यता है कि छठी मैया का वाहन हाथी है। इस पर दीप जलाकर के माता की पूजा होती है। 28 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को महाछठ पर्व के पहले दिन की शुरुआत नहाया खाए के साथ होगी। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। बताया जाता है कि महिलाएं इस दिन माथे पर सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर लगाने से उनका सौभाग्य बढ़ जाता है। इस दिन महिलाएं स्नान करें बिना लहसुन व प्याज का खाना खाती हैं। खाने में चना की दाल एवं लौकी का सब्जी खाया जाता है। इस दिन से छठ पूजा करने वाली सभी महिलाएं कठिन व्रत का पालन करती हैं। दूसरे दिन खरना के क्रम में 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को छठ की पूजा के दूसरे दिन महिलाएं पुनः पूरे दिन उपवास रखती हैं। इसके बाद ही वे इस दिन मिट्टी का एक चूल्हा बनाती हैं और फिर संध्या समय में इस चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी तैयार करती हैं। इस तैयार किए व्यंजनों को भोग पहले भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। बाद में सभी परिवार इसी प्रसाद को मिलकर बांट खाते हैं। जिनके घर में छठ नहीं होता है उनके यहाँ इसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तीसरे दिन अस्त होते सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अस्तगामी सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को बांस की टोकरी में फल, गन्ने, नारियल, सूथनी व हल्दी, चावल का लड्डू आदि पकवान से बांस के टोकरी को सजाते हैं। गाय के दूध से साथ तालाब में जल के बीच खड़े होकर के हाथ में कलशुप लेकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन रात्रि में महिलाएं जागरण करती हैं तथा छठ मैया की कथा सुनती हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को छठ महापर्व के अंतिम दिन सूर्योदय के समय घाट पर पहुंचकर वह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना करते हैं।
माता अपने संतान की रक्षा के लिए परिवार में सुख शांति का वरदान मांगा जाता है। फिर अपने कुल देवता का पूजन करके महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। पारण छठ के प्रसाद से करती हैं। छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार छठ पर्व छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम स्वयं मनु के राजा पुत्र प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे हमेशा दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के लिए कहा। महर्षि की आज्ञा सुनकर राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का प्रदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीर्वाद देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से धीरे धीरे हर ओर इस छठ पूजा का प्रसार हो गया। व्रत त्यौहार धार्मिक वास्तु एवं रत्नों से जटिल समस्याओं की उचित परामर्श हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय छठी मैया।